मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज। मैक्सवेल का जो वेग वितरण के लिए नियम है, फार्मूला है, उसे डिराइव करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इस प्रकार से है: I0 इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट इंटीग्रेशन लिमिट है माइनस अल्फ़ा वी स्क्वेयर डी। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ पाई अपॉन अल्फ़ा की होल पावर हाफ। इसमें यदि लिमिट माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट कर दें तो यही वैल्यू जो है इक्वल टू होगा पाई ओवर अल्फ़ा पावर हाफ। मीन्स ये 2I0 के इक्वल हो जाएगा। I0 की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। इसी प्रकार I1 0 टू इन्फानाइट हो v e की पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वेयर डी। इसकी वैल्यू होती है 1/2 अल्फ़ा। I1 डैश इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट v e की पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वेयर डी। इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। I3 0 टू इन्फानाइट v क्यूब e की पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वेयर डी। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर। इसी में यदि हम लिमिट चेंज कर दें, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट लें तो यह स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। I4 0 टू इन्फानाइट के लिए है ये v4 e की पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वेयर डी। और इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 3/8 पाई अपॉन अल्फ़ा 5 अंडर रूट। इसी इंटीग्रेशन में यदि लिमिट माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट लेकर इसको सोल्व करें तो यह वैल्यू जो है वो I4 के डबल के इक्वल होगी। मीन्स 3/4 पाई अपॉन अल्फ़ा 5 का अंडर रूट। I5 ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट v5 e की पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वेयर डी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/अल्फ़ा क्यूब। और यदि लिमिट चेंज कर दें, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट लें e की पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वेयर डी, तो यह वैल्यू जो है इक्वल टू 0 होती है। वेलोसिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ड्राइव करने के लिए यह कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास में जो वेसल है
उसका जो वॉल्यूम है वो V है, और इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान Maxwell-Boltzmann's canonical distribution law से हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सेल ऑफ एनर्जी EI विल बी the number of molecules Ni इक्वल टू A e की पावर माइनस बीटा EI। EI यहाँ एनर्जी है, बीटा की जो वैल्यू है वो होती है 1/kT। K कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर है। हमें यह मालूम है कि एक फेस स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट जिसकी पोजीशन में रेंज है x से लेकर x प्लस डी एक्स, y से लेकर y प्लस डी वाई तक, और z से लेकर z प्लस डी जेड। इस वॉल्यूम एलिमेंट में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं वो हैं vx से लेकर vx प्लस dvx, vy जो है वो जा रहा है vy से लेकर vy प्लस dvy तक, और vz की जो वैल्यू है वो है vz से लेकर dvz तक। इस जो वॉल्यूम एलिमेंट है, इस वॉल्यूम एलिमेंट में पार्टिकल की जो संख्या जिनकी वेलोसिटी vx से लेकर vx प्लस dvx, vy से लेकर vy प्लस dy और vz से लेकर vz प्लस dvz के बीच में है, वह संख्या जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट के प्रोपोर्शनल टू होती है। दैट मीन्स जो नंबर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एलिमेंट। यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट होगा dx, dy, dz एंड dvx, dvy, dvz। ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है ये फेस स्पेस में है, कला आकाश के अंदर जो है वो आयतन अल्पांश है। इस प्रकार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी EI है और पोजीशन कोऑर्डिनेट जो उनकी x से लेकर x प्लस डी एक्स, y से लेकर y प्लस डी वाई, z से लेकर z प्लस डी जेड, और वेलोसिटी vx से लेकर vx प्लस डी वी एक्स, vy से लेकर vy प्लस डी वी वाई, और vz से लेकर vz प्लस dvz। वॉल्यूम एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे Ni, dx, dy, dz, dvx, dvy, dvz।
एन आई की वैल्यू पुट कर दें, ए ई की पावर माइनस बीटा ई आई डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ई आई जो है वो एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल है, और यह हाफ एम वी के इक्वल होगा, हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल होगा। दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर को लिखा जा सकता है वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर। तो इस प्रकार एन आई डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इक्वल टू मिल जाएगा ए ई की पावर माइनस एम बीटा हाफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। इसे इक्वेशन 1 कह रहे हैं। कांस्टेंट ए की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमें यह फैक्ट मालूम है कि जो वॉल्यूम कंप्लीट वॉल्यूम स्पेस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो n है और ये कांस्टेंट भी है। तो हमारे पास में जो वॉल्यूम एलिमेंट है डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं एन आई डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। तो फिर कंप्लीट वॉल्यूम वी के अंदर जो टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमें इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करने से मिलेंगे। इस प्रकार n इक्वल टू हो जाएंगे बट डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वो वॉल्यूम होगा। वी वेसल जो हमने यूज़ किया था जिसमें गैस भरी हुई है उसके वॉल्यूम के इक्वल है, तो इसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वेसल कंटेनिंग गैस। So n equal to AV minus m beta by 2 Vx square AV माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट e की पावर माइनस m बीटा बाई 2 Vx स्क्वेयर डी वी एक्स माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट e की पावर माइनस बीटा m बाई 2 Vy स्क्वेयर डी वी वाई माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट e की पावर माइनस बीटा m बाई 2 वी जेड स्क्वेयर डी वी जेड। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से मालूम है I0
माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। ई की पावर माइनस अल्फ़ा वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू होता है पाई अपॉन अल्फ़ा अंडर रूट। तो यहाँ अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो होगी एम बीटा बाई 2। तो इन तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल होगी और वह हर एक की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाई अपॉन एम बीटा बाई 2 अंडर रूट, that is 2 pi upon m beta. So n इक्वल टू हो जाएगा ए वी। फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन एम बीटा, सेकेंड इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 2 पाई एम अपॉन बीटा अंडर रूट, और थर्ड की भी यही वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन एम बीटा की अंडर रूट। और n इक्वल टू हो जाएगा ए वी 2 पाई अपॉन एम बीटा पावर 3/2। इससे a की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी n ओवर v इंटू एम बीटा अपॉन 2 पाई पावर 3/2। बीटा की वैल्यू जो है वो होती है 1/kt। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी n अपॉन v इंटू m ओवर 2 पाई kt होल पावर 3/2। ये हमें कांस्टेंट a की वैल्यू मिलती है।